हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और यहाँ जो है सुबह के 7 बज रहे थे और हम लोग जा रहे थे मंगो पीर अपनी बेटी को नहलाने के लिए, क्योंकि उसको जो है कुछ एलर्जी वगैरह हो रही थी, दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर हमें पता चला, तो हमने सोचा चलो वहाँ से उसको जो है नहलाते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उसे शिफ़ा होगा। और फिर हम वहीं जा रहे थे, सुबह-सुबह उठ चुके थे, क्योंकि फिर वहाँ पर जो है अगर लेट जाओ तो फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी निकलेंगे, ताकि जो है आराम से हम अपना उसको नहला लेंगे और दूसरी वाली को भी नहला कर तो सब नहा लेंगे। तो हम वहीं जा रहे थे। अभी हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे, लेकिन हम लोगों को क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अब सब घर में अभी सो ही रहे थे। रात को सब जो है बहुत लेट हो गए थे सोने में, तो इसीलिए सब अभी सो रहे थे। तो हम लोग जो है निकल चुके थे। मैंने अम्मी को नाश्ता वगैरह दे दिया था, अम्मी ने नाश्ता कर लिया था, वो सुबह ही उठ जाती हैं फजर में। तो ये है कि उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि हमने कहा पहले हम अपना ये सबसे ज़रूरी काम जो है वो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम जा रहे थे, बीच में इतने सारे ये ऐसे कच्चे-कच्चे से पहाड़ इतने अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह भी गए हुए हैं, तो मुझे जो है वहाँ की याद आई। मैंने इनसे कहा ये सब तो वैसा ही लग रहा है जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ में आ गए, लेकिन इतने टूटे-फूटे रोड थे वहाँ के भी। मतलब आधा रास्ता तो साफ़ था, क्लियर था, सुबह का टाइम था तो इतना रश भी नहीं मिला। आधे रास्ते में जो है वो टूटे-फूटे रोड वगैरह भी थे। और यहाँ जो है हम पहुँच चुके थे, और यहाँ पर जो है अच्छे खासे मिट्टी के बर्तन और शोपीस वगैरह, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें थीं। और मेरी बेटी को देख के मम्मा मुझे ये भी दिला दें और मुझे ये भी दिला दें वो पीछे लग गई थी। उसके बाद इन्होंने कहा चलो जाते हुए देखेंगे। अब जो है हम लोग अंदर आ चुके थे, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे, इतने सारे और इतने बड़े-बड़े क्रोकोडाइल्स। ये तालाब बनाया हुआ है यहाँ पर जो है, इतने बड़े-बड़े क्रोकोडाइल हम लोग देख देख के हैरान। वो एक तो इतनी तेज़ी से चलता हुआ आ रहा, मतलब देखे हैं चलते हुए, लेकिन इस तरह तेज़ी से जो है वो चलते हुए नहीं देखा, वो बहुत तेज़ आ रहा था। और ये थी नहाने की जगह। यहाँ पर जो है इस पानी से जो है नहलाना था, और फिर मैंने जो है अपनी दोनों बेटियों को नहला लिया था, और हम लोग भी नहा चुके थे। और फिर यहाँ पर आ गए थे हम मज़ार पर। हमने सोचा चलो मज़ार पर फ़ातिहा वगैरह भी पढ़ लेते हैं, अब आए हैं तो फ़ातिहा भी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हम मज़ार पर आ गए थे, फिर यहाँ पर हमने फ़ातिहा वगैरह भी पढ़ ली थी, और वो वहाँ से फिर हम निकल चुके थे घर वापसी के लिए। फिर हम लोगों ने जो है वो घर वगैरह फ़ोन करके पूछ लिया था कि सबने नाश्ता किया नहीं किया, सब उठे नहीं उठे, तो कोई भी नहीं उठा था। तो फिर हमने सोचा हमारे पहुँचने तक जो है वो सब लोग उठ जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं कि नाश्ता जो है हम लेके चलते हैं, क्योंकि आज नाश्ता फिर मुझे घर जाके बनाना पड़ता, आटा वगैरह भी गूँधा हुआ नहीं था। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम नाश्ता लेते हुए ही चलते हैं, बस घर जाके तुम चाय तैयार कर लेना, तो ये कि आसानी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ ठीक है चलें, ऐसे कर लेते हैं। फिर जो है हम लोग हम लोग रुक गए थे, फिर हमने नाश्ता वगैरह ले लिया था। नाश्ता लेने के बाद जो है थोड़ा-सा इन्होंने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भी डलवाना था, तो फिर इन्होंने पेट्रोल वगैरह डलवाया। उसके बाद जो है फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आए तो बच्चे तो सो ही रहे थे, बड़े सब उठ चुके थे। फिर मेरी जो नंद है उन्होंने बच्चों वगैरह को उठाया, बच्चे उठे। फिर उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अब मैं जल्दी से चाय वगैरह चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि दूध भी उबला हुआ नहीं था। पहले मैंने जल्दी से दूध उबाला है, दूध उबालने के बाद फिर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी। चाय तो है कि दूध उबला हुआ हो तो चाय जल्दी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता। तो फिर यहाँ पर जो है अंडे वगैरह भी नहीं थे, तो फिर इसलिए जो है सिर्फ़ सालन और पराठे थे और चाय। तो यहाँ पर दोपहर हो चुकी थी। दोपहर में जो है ऊपर मेरी जेठानी जो है उनकी तरफ दावत थी, तो उन्होंने जो है दावत में दाल चावल बनाए थे, और इतने मज़े के दाल चावल बनाए थे माशाल्लाह उन्होंने। फिर हम सब ने जो है जल्दी से ऊपर चले गए थे, ऊपर जाके खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर उन्होंने सब मीठी सेवइयाँ बना ली थी, वो भी बहुत मज़े की बनाई थी। और फिर जो है मैं नीचे आ गई थी। चाय वगैरह हमने सब ऊपर ही पी ली थी, क्योंकि शाम हो गई थी, खाते-पीते, बातें-वातें करते-करते शाम हो गई थी। तो फिर भाभी ने जो है वो चाय वगैरह भी बना ली थी। चाय वगैरह हम सब पीकर फिर नीचे आए। फिर मैंने कहा चलो अब मैं जो है रात के खाने की कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो आज जो है मैंने सोचा मैं आज ना बेसन की रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों ने बेसन की रोटी वगैरह नहीं खाई थी। तो इनका भी दिल चाह रहा था, मैंने सोचा चलो ठीक है, आज जो है ना मैं वो बेसन की रोटी बना लेती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो काइंडली आप सब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं बेसन की रोटी की तैयारी कर रही थी, जिसमें मैंने डाला था 1 कप बेसन, और 1 कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने आटा डाला था। आटा आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें, वाइट या फिर लाल आटा, जो भी अच्छा लगे। और इसके अलावा जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और जो है नमक डाला था।
हस्बे ज़रूरत ये तीनों चीज़ें डाली थी, क्योंकि मेरे शौहर जो हैं वो सादी रोटी खाते हैं बिल्कुल, वो प्याज वगैरह नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैं उनके लिए जो है सादा गूंद रही थी आटा, और अपने लिए फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि मुझसे सादी रोटी हलक से उतरती नहीं है, बेशक चटनी हो या कुछ भी हो, मेरे हलक से नहीं उतरती। हम लोग इसके साथ ज़्यादातर चटनियाँ केचप भी यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपने लिए जो है अलग से गूंद देती हूँ आज आटा, प्याज और हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर। और यहाँ पर जो है पहले मैंने इनका आटा, इनके लिए मतलब इनकी रोटियों के लिए आटा गूँध लिया था, उसके बाद जो है मैंने फिर अपनी एक रोटी के लिए भी आटा गूँध लिया था। और क्योंकि मेरी बेटी खाती नहीं है, उसको जो है मिर्ची लगती है हर चीज़ में, तो वो तो कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ वो सादा पराठा खा ले बस, वो ही बहुत है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं लेती। चाय पीती हैं या वो फिर पराठा खाती हैं। और यहाँ पर जो है फिर हमारी लाइट चली गई थी, लाइट जो है बार बार तंग करने लगी है, 1 डेढ़ महीने से बहुत ज़्यादा लाइट वाले तंग कर रहे हैं, कभी जा रही है कभी आ रही है, अपनी मर्ज़ी से जो है खोल बंद कर रहे हैं वो लाइट को। यहाँ पर जो है रात भी हो चुकी थी, ये भी आ चुके थे घर पर, और फिर लाइट तो थी नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं खाना तो मतलब पराठे वगैरह तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर आ ही जाएगी। तो ये हुआ था कि मैंने जो है खाना वगैरह अपना रेडी कर लिया था, पराठे वगैरह बन चुके थे, तो फिर लाइट भी आ गई थी जब हम खाना खाने बैठे, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं आई तो अब तो आ गई, सुकून से खाना तो खा लेंगे। इतनी परेशानी होती है, टॉर्च में सारे काम करने पड़ते हैं, किचन के सारे काम टॉर्च में करो, खाना खाना है तो वो भी टॉर्च में, बहुत तंग करने लगे लाइट वाले, वरना हमारी तरफ जो है वो लाइट वगैरह जाती नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा जा रही है। पहले मैंने जो है इनकी सादी रोटी बना ली थी, और फिर उसके बाद जो है मैंने ये प्याज हरी मिर्ची और हरे धनिया डाल के जो बनाई थी अपने लिए, फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी रोटी तैयार कर ली थी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी इस तरह, मतलब प्याज हरा धनिया वगैरह डाल के, वरना मैं सादी बनाती हूँ, क्योंकि इनके लिए बनाती हूँ मैं कहती हूँ अब अलग से भी गूँदो। इस दफ़ा मेरा बहुत दिल चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने अपने लिए अलग से आटा जो है वो गूँध लिया था। एक रोटी तो बनानी थी, मैंने कहा चलो गूँध लेती हूँ, तो फिर मैंने जो है अपने लिए भी गूँध लिया था, और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। ये है कि अगर आप रोटी जैसे कभी कभी खाएं तो फिर तो बहुत मज़े की लगती है, अगर बार बार खाया जाए ना तो फिर वो मतलब वो बात नहीं रहती उसमें। ये हम लोग कभी कभी खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, कभी कभार खा लेते हैं, और फिर ये तो बिल्कुल ही सादी खाते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा इतनी ख़ास लगती नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने अपने लिए बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इनसे भी कही थी ट्राई करके देखें, लेकिन वो इनको ना प्याज मीठी मीठी लगती, तो इस वजह से ये नहीं खाते। और फिर यहाँ पर जो है मेरी रोटी वगैरह भी तैयार हो गई थी। आज मैंने दोबारा से जो है वो खीर बनाई थी, शकरकंदी की खीर, इनके लिए और अपने लिए और बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने, फिर मैंने खाना वगैरह जो है सर्व करा, लाइट भी आ चुकी थी, और साथ जो है मैंने खीर भी रख ली थी। आई होप कि आप सबको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, और आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।